हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो प्यारे बच्चे आप लोगों का एग्ज़ाम कल सुबह सुबह है। तो अभी आप ये वीडियो को जल्दी देख लीजिएगा। आपको 10 नंबर इस वीडियो से फिक्स है कि आपको 10 नंबर इस वीडियो से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि लेखक और लेखिका के नाम। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो दिया है, क्या दिया है? वर्णिका। देखिए वर्णिका से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछेगा कि दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा किस भाषा में लिखा गया? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में लिखा गया। ठीक है। आपसे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछेगा? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। ओके आप इसका बता सकते हैं आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपका क्या कि धाते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोरी होता। धाते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोरी होता। और यह किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में लिखा गया। चलिए देखिए उसके बाद आपको क्या बोलेगा? बोलेगा क्या कि माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और इससे पूछेगा ईश्वर पेटलीकर किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में लिखा गया है। ओके अब देखिए चौथा नंबर आपसे पूछेगा क्या कि नगर। क्या बोलेगा? नगर कहानी के लेखक कौन है? तो नगर जो है नगर कहानी, इसके जो लेखक है कौन है? सुजाता। ओके सुजाता। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नगर किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिलनाडु भाषा में लिखा गया, मतलब तमिल भाषा में लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी या किसकी रचना है? तो साबर दरिया की। कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? साबर दरिया। आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है? तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो। ठीक चलिए आप चलते हैं गोधुली पे चलते हैं। ठीक देखिए गोधुली में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बोलेगा क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विधेयक की रचना है? तो नलिन निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि विष के दांत। क्या पूछा जाएगा कि विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? विष के दांत किस विद्या की रचना है? तो कहानी बोलिएगा। क्या बोलिएगा? कहानी। चलिए उसके बाद क्या बोला आपका 3 नंबर बोल रहा है क्या भारत से हमने क्या सीखा? भारत से हमने क्या सीखा के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भारत से हमने क्या सीखा किस प्रकार की विद्या है? तो भाषण है। क्या है? भाषण। ओके आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विद्या की रचना है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। ओके उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा नागरी लिपि। क्या बोलेगा? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के किस विद्या की रचना है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। क्वेश्चन नंबर 6 बोलेगा आपसे क्या कि बहादुर। बहादुर क्या बोलेगा? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। बोलेगा बहादुर किस विद्या की रचना है? तो आप क्या बोलेगा? कहानी। चलिए नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन बोलेगा क्या आपको कि परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ओके परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो रचना क्या है इसका? निबंध। ओके चलिए उसके बाद क्या बोला है कि जित जित में निरखत हूँ। जित जित में निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जित जित में निरखत है के किस विद्या की रचना है? तो साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। चलिए उसके बाद बोला क्या कि अभन्यों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अभन्यों के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अभन्यों किस विद्या की रचना है? तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। चलिए मछली क्या बोलेगा? मछली बोलेगा कि मछली के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस सॉरी मछली किस विद्या की रचना है? तो कहानी। आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। कल के एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा निश्चित है। ओके उसके बाद क्या बोल रहा है क्या नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र। ये जो है ना ये किस विद्या की रचना है? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। ओके याद रखिएगा आप इसको। अब 12 नंबर बोल रहा है क्या कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और शिक्षा और संस्कृति किस विद्या की रचना है? तो शिक्षा शास्त्र। देखिए आपका गद्य खंड भी हो गया। आप चलते हैं काव्य खंड में। आप सुबह सुबह 3 बजे आप हमारे ऑब्जेक्टिव में जुड़ जाइएगा। ठीक है। हम सुबह 3 बजे के आसपास ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो कि हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। ये गारंटी है मेरा। ओके
चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक। ओके, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक। अब बोलेगा कि सर इसमें तो ये नहीं पूछा कि किस विद्या की रचना है, ये सब क्या है? कविता है। क्या है? ये सब कविता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, बोलेगा क्या क्वेश्चन आपसे कि प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रसकान। प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रसकान। ओके, उसके बाद क्या पूछा जाएगा आपको कि अति सुधो सने गो मारग है के कवि कौन है? घनानंद। अति सुधो मारग है के कवि कौन है? घनानंद। ओके, बोलेगा क्या स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमधन। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेमधन। उसके बाद बोलेगा क्या कि भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ओके, सॉरी। उसके बाद बोला जाएगा कि जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ओके, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में हुआ था, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद क्या बोला है क्या कि हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। हिरोशिमा पर बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? तो जापान में गिराया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला है कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। ओके, हमारी नींद। आप लोग को नींद नहीं आ रहा होगा, अभी भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेंद्र डगवाल। ओके, हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेंद्र डगवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बोला कि अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? और से अक्षर और से अनामिका, याद रखिए। और से अक्षर और से अनामिका। तो अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर के लेखक कौन है? जीवानंदन दास। लौट कर आऊंगा फिर लेखक कौन है? जीवानंदन दास। उसके बाद बोलेगा कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनियर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनियर मारिया रिल्के। आपको यहाँ से 10 नंबर फिक्स से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव, क्या चीज़? ऑब्जेक्टिव। मैं 500 ऑब्जेक्टिव सुबह 3 बजे लेकर आ रहा हूँ, तो